जैसे ही प्रथम राध्या को पुलिस स्टेशन से बेल पर छुड़ाकर घर लाता है तो पूरे घर का माहौल एक पल के लिए थम जाता है। लेकिन दादी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और भी गहरी हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे राध्या ने घर की मर्यादा पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया हो। तभी प्रथम राध्या का साथ देते हुए कहता है कि दादी, राध्या गलत नहीं है, राध्या को फंसाया गया है। प्रथम की बात सुनते ही दादी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे राध्या ने हमारे पूरे परिवार को बर्बादी और बदनामी के कुएं में धकेल दिया और सारे बिजनेसमैन हमारे कंपनी से दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तू उसी के नाम की माला जप रहा है। तूने कल टीवी पर नहीं देखा क्या, किस तरह राध्या ने हमारे परिवार के बारे में इतनी घटिया बात बोल रही थी और पूरे कानपुर शहर में हमारी इतनी बदनामी हो रही है। तुझे यह सब नहीं दिख रहा है, तभी भी तू बस राध्या के बारे में सोच रहा है। अरे ठीक हुआ कि वह जेल में चली गई, नहीं तो हमारे परिवार को बर्बाद कर देती। प्रथम गुस्से में कहता, दादी बस अब बहुत हो गया, आप इस तरह राध्या के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकती हैं। प्रथम गुस्से में सभी लोगों से कहता है, मैं अब राध्या के पास जा रहा हूं और मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना। तभी प्रथम दौड़ते हुए राध्या पास चला जाता है। तभी दादी जी घबराते हुए तुरंत अपने कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद करके इंद्राणी मैडम को फोन लगाती हैं। फोन उठते ही दादी जी परेशान होकर कहती हैं, इंद्राणी जी, मेरा पोता प्रथम राध्या को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया है। अगर राध्या जेल से बाहर आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि राध्या जेल से बाहर ना निकल पाए। दादी जी की बात सुनकर इंद्राणी मैडम आत्मविश्वास से कहती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने राध्या को इस तरह फंसाया है कि उसके लिए जेल से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन इंद्राणी मैडम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पीछे खड़ी एक जज मैडम उनकी पूरी बातचीत सुन चुकी है। यह सुनकर जज मैडम के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन कहती है, इसका मतलब राध्या को फंसाने के पीछे इंद्राणी मैडम का हाथ है। जज मैडम बिना कोई आवाज किए तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और दादी जी तथा इंद्राणी मैडम के बीच हो रही वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेती है। अब उनके हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका था जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था। रिकॉर्डिंग मिलते ही जज मैडम बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उधर पुलिस स्टेशन में प्रथम लगातार पुलिस अधिकारियों से विनती कर रहा होता है, इंस्पेक्टर साहब प्लीज राध्या को छोड़ दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी साफ मना करते हुए कहते हैं, जब तक राध्या की बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम उसे रिहा नहीं कर सकते। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर जज मैडम पहुंचती हैं। तभी प्रथम के सामने दादी और इंद्राणी की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग आती है। प्रथम जैसे ही वीडियो चलाता है उसमें दादी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। दादी इंद्राणी से कह रही होती है, इंद्राणी जी, तुम किसी भी हालत में राध्या को यह प्रतियोगिता जीतने मत देना। उसे इस तरफ हंसाना कि वह हमेशा के लिए जेल चली जाए और फिर कभी बाहर ना आ सके। दादी की यह बात सुनते ही प्रथम के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। वह गुस्से में कहता है, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? राध्या से इतनी नफरत कि उसे हमेशा के लिए जेल भिजवाने की साजिश रच दी। तभी जज मैडम बिना देर किए वह वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारियों को दिखाती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब यह देखिए, इस वीडियो से साफ साबित होता है कि राध्या को जानबूझकर एक बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया है। इंस्पेक्टर पूरी रिकॉर्डिंग ध्यान से देखते हैं। इसके बाद प्रतियोगिता स्थल की सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की भी जांच की जाती है। पुलिस को शक हो जाता है कि राध्या के खिलाफ जो मामला बनाया गया था उसके पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन यह सबूत बेहद गंभीर है। यह सुनकर प्रथम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां राध्या को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। राध्या परेशान होकर पूछती है, प्रथम क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रथम कहता है, राध्या तुम्हें फंसाने के पीछे इंद्राणी अकेली नहीं थी, इस साजिश में दादी भी शामिल थी। राध्या यह सुनकर सन्न रह जाती है। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
मैंने दादी का क्या बिगाड़ा था? प्रथम उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रथम कहता है, अब चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, मैं उसे सबके सामने लाकर रहूंगा। मित्तल परिवार में तूफान इधर। मित्तल परिवार में किसी को इस सच्चाई की भनक तक नहीं होती। दादी घबराई हुई बार बार इंद्रानी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी घर का दरवाजा खुलता है और प्रथम अंदर आता है। उसके चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा होता है। ओमकार जी पूछते हैं, प्रथम क्या हुआ? राध्या कैसी है प्रथम? बिना कुछ बोले टीवी स्क्रीन पर वीडियो चला देता है। वीडियो में दादी की आवाज सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। रजनी जी हैरानी से कहती हैं, माँ जी ये आपकी आवाज है? दादी घबराकर कहती है, नहीं यह झूठ है, यह वीडियो नकली है, किसी ने मेरी आवाज बदलकर इसमें डाल दी है। प्रथम गुस्से में कहता है, बस कीजिए दादी, हर बार झूठ बोलकर आप सच्चाई नहीं छिपा सकती। दादी कहती है, तुम उस राध्या के लिए अपनी दादी पर आरोप लगा रहे हो? प्रथम जवाब देता है, मैं किसी के लिए नहीं, सच के लिए खड़ा हूं। अगर राध्या दोषी होती तो मैं उसका भी साथ नहीं देता, लेकिन इस बार सबूत मेरे सामने है। तभी अचानक दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। दादी तुरंत कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब इंद्रानी की चाल है। इंस्पेक्टर जवाब देते हैं, तो फिर जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। इंद्रानी से पूछताछ दूसरी तरफ। पुलिस इंद्रानी से भी पूछताछ कर रही होती है। शुरुआत में इंद्रानी सारे आरोपों से इनकार करती है, मैंने कुछ नहीं किया, राध्या के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन तभी पुलिस उसके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज रख देती है। इंद्रानी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, अब भी आप इसे हादसा कहेंगी? इंद्रानी चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वह कहती है, हाँ मैंने राध्या को प्रतियोगिता से बाहर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सब मैंने अकेले नहीं किया। इंस्पेक्टर पूछते हैं, आपके साथ कौन था? इंद्रानी जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक वह चुप हो जाती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इंस्पेक्टर कहते हैं, आपकी चुप्पी सबूतों को नहीं बदल सकती। कहानी में नया मोड़ इधर। जज मैडम प्रतियोगिता की पुरानी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर रही होती है। तभी उनकी नजर एक और वीडियो पर पड़ती है। वीडियो देखकर वह चौंक जाती है। रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति प्रतियोगिता शुरू होने से पहले इंद्रानी से छिपकर मिलता दिखाई देता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन वह इंद्रानी को एक लिफाफा देता है। जज मैडम तुरंत कहती है, इसका मतलब इस साजिश में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल है। वह तुरंत वीडियो पुलिस को भेज देती है। पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश शुरू कर देती है। राध्या के लिए राहत जांच में सामने आए। नए सबूतों के आधार पर राध्या के खिलाफ लगे आरोप कमजोर पड़ने लगते हैं। पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे राहत मिलने की जानकारी देती है। जैसे ही राध्या बाहर आती है, प्रथम उसे देखकर भावुक हो जाता है। राध्या कहती है, मुझे लगा था कि शायद कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रथम कहता है, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ जाती, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी मित्तल परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। रजनी जी राध्या से माफी मांगते हुए कहती हैं, हमने भी कुछ समय के लिए तुम पर शक किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन राध्या की नजर दादी को तलाश रही होती है। वह पूछती है, दादी कहाँ है? तभी इंस्पेक्टर के पास एक फोन आता है। फोन सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या दादी घर पर नहीं है? सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रथम तुरंत कहता है, इसका मतलब दादी कहीं चली गई है। दादी का रहस्यमय गायब होना। पुलिस और परिवार तुरंत मित्तल हाउस पहुंचते हैं। दादी का कमरा खाली होता है। अलमारी खुली पड़ी होती है और उनका फोन कमरे में ही मिलता है। प्रथम कहता है, दादी अपना फोन छोड़कर कहाँ जा सकती है? तभी राध्या की नजर मेज पर पड़े एक कागज पर जाती है। वह कागज उठाती है। उस पर लिखा होता है, अगर मेरी सच्चाई जाननी है तो इंद्रानी से पूछो कि उस रात उससे मिलने वाला तीसरा व्यक्ति कौन था। यह पढ़कर सभी के होश उड़ जाते हैं। प्रथम कहता है, इसका मतलब दादी भी किसी और बड़े राज्य के बारे में जानती थी। इंस्पेक्टर तुरंत कहते हैं, अब यह मामला सिर्फ प्रतियोगिता की साजिश तक सीमित नहीं रहा। इंद्रानी का बड़ा खुलासा। पुलिस दोबारा इंद्रानी के पास पहुंचती है और उसके सामने वह पर्ची रख देती है। इंद्रानी,
पर्ची देखते ही घबरा जाती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं, तीसरा व्यक्ति कौन है? इंद्रानी कांपती आवाज में कहती है, अगर मैंने उसका नाम लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। प्रथम गुस्से में कहता है, तुम लोगों की वजह से एक बेगुनाह लड़की जेल पहुंच गई। अब सच बताओ। इंद्रानी आखिरकार कहती है, दादी ने राध्या को फंसाने की योजना जरूर बनाई थी, लेकिन बाद में इस साजिश का फायदा किसी और ने उठाया। सभी हैरान रह जाते हैं। इंद्रानी आगे कहती है, वह व्यक्ति मित्तल परिवार के बहुत करीब है। प्रथम पूछता है, कौन है वह? इंद्रानी जैसे ही नाम बताने वाली होती है, बाहर अचानक तेज आवाज सुनाई देती है। पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है। एक अधिकारी बाहर जाकर जांच करता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। सिर्फ जमीन पर एक बंद लिफाफा पड़ा होता है। इंस्पेक्टर लिफाफा खोलते हैं। अंदर दादी की एक तस्वीर और एक संदेश होता है, सच्चाई तक पहुंचना है तो पुराने शिव मंदिर में आओ। पुराने शिव मंदिर में सामना प्रथम, राध्या और पुलिस पुराने शिव मंदिर पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। प्रथम आवाज लगाता है। दादी कुछ देर बाद दादी सामने आती है। राध्या उन्हें देखकर कहती है, दादी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी की आंखों में डर और पछतावा दिखाई देता है। वह कहती है, हाँ, मैंने इंद्रानी से तुम्हें प्रतियोगिता हराने के लिए कहा था। मैं चाहती थी कि तुम प्रथम की जिंदगी से दूर चली जाओ, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मैंने नहीं सोचा था। प्रथम गुस्से में कहता है, अपने रिकॉर्डिंग में उसे राध्या को जेल भेजाने के लिए कहा था। दादी चुप हो जाती है। प्रथम कहता है, आपकी नफरत ने हमें बेगुनाह इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तभी पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, अपना बयान देना होगा। बाकी फैसला सबूत और कानून के आधार पर होगा। दादी जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी राध्या की नजर मंदिर के पीछे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह चौंक कर कहती है कि प्रथम वहां कोई है। पुलिस तुरंत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। जमीन पर उसका मोबाइल फोन गिर जाता है। इंस्पेक्टर फोन उठाते हैं। स्क्रीन एक वीडियो खुल होता है। वीडियो में दादी जी अंदरानी आलोक एक तस्वीर व्यक्ति दिखाई देता है। प्रथम जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह हैरानी से कहता है, यह देखिए कैसे हो सकता है? राध्या पूछती है, कौन है यह? प्रथम कांपती आवाज में कहता है, यह इंसान हमारे परिवार का ही है। हम सब इसे अपना समझते हैं।